क्या हाल है दोस्त। वेलकम टू द ट्रेडर। तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है सर स्प्रेड क्या होता है। स्प्रेड क्या होता है उसके बारे में आपको मुकम्मल बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अक्सर आपने देखा होगा जब आप MT5 या MT4 ऐप ओपन करते हो तो जब हम मार्केट की मूवमेंट देख रहे होते हैं ना, तो हम मूवमेंट के अंदर देखते हैं कि दो लाइनें आ रही होती हैं। ये गौर किया होगा आपने। और वो लाइनें, उनका फ़र्क थोड़ा सा होता है, इतना सा। काफ़ी दफ़ा बढ़ भी जाता है, जब न्यूज़ आती है तो इतना बड़ा हो जाता है वो। ठीक है, उनके दौरान जो डिफरेंस होता है वो बढ़ जाता है न्यूज़ के दौरान। ठीक है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो तब बढ़ जाता है वो। ठीक है, और वो पेयर के हिसाब से भी होता है। ठीक है, जो ज़्यादा वोलेटाइल पेयर है और जब मतलब मार्केट में जब वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी ना तब वो ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और जब कम होगी तो वो बहुत छोटा रह जाता है। तो उन जो दो लाइनों का है, जो दो लाइनें, एक होती है बिड और एक होती है आस्क। मतलब वो जो दो प्राइस होती हैं, एक बिड प्राइस और एक आस्क प्राइस। ठीक है, वो जो डिफरेंस है ना उनका, उस डिफरेंस को हम स्प्रेड कहते हैं। वो डिफरेंस जो स्प्रेड है वो जाता कहाँ पे है। तो जब हम देखो मार्केट जब एक किस्म का एक सपोर्ट पे हुई है, आपने वहाँ से मार्केट बाय करनी है। ठीक है, जो दो लाइनें होंगी ना, उन दो लाइनों में जो ऊपर वाली लाइन होगी बाय वाली, जब हम ट्रेड लगाएंगे, ठीक है, बाय वाली जब हम ट्रेड लगाएंगे तो ऊपर वाली जो लाइन होगी तब ट्रेड लगेगी। ठीक है, उस जगह पे उस पॉइंट के ऊपर ट्रेड ओपन होगी। जो जब नीचे वाली जो लाइन है जब वो उसे क्रॉस कर देगी तब हमारा जो प्रॉफिट है वो तब स्टार्ट होगा जब नीचे वाली लाइन उसे क्रॉस करेगी। क्यों? वो जो डिफरेंस है वो पहले ही जाता है ब्रोकर को। जो डिफरेंस होता है वही उसका कमीशन है। ठीक है, जो जाना है ब्रोकर को, पहले ब्रोकर का कमीशन कटेगा तब जाके आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। आगे समझ। वो डिफरेंस कितना होता है? काफ़ी दफ़ा जो गोल्ड है, ठीक है, उसका 1.2 पिप्स, मतलब उसको हम पिप्स में काउंट करते हैं। ठीक है, 1.2 पिप्स हो गया। जैसे GBP USD है उसका मतलब एवरेज में 0.6 पिप्स रहता है। ठीक है, जिन आपने देखा होगा काफ़ी जो पेयर्स होते हैं जिनका जो प्राइस रेट है, ठीक है, वो $0.6 है। जैसे यूरो USD है वो तकरीबन 1 पे रहता है। ठीक है, GBP USD वो 0.6 कर लो, 0.8 कर लो, मतलब इस रेट के ऊपर रहता है। ठीक है, जो गोल्ड आप जैसे है वो 1800, ठीक है, 1850, मतलब 1900, मतलब इसके ऊपर अगर वो रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसका रेट हाई है। ठीक है, उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा, उसमें पिप्स की रेशो भी हाई होती है, उसकी जो प्रॉफिट की रेशो होती है एक एक कैंडल के ऊपर काफ़ी पिप्स बन रहे होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से उसका स्प्रेड भी कुछ हाई होता है। 1.2 काफ़ी दफ़ा आप देखते हो कि 3 पिप्स तक चला जाता है। ठीक है, वो तब जब मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होती है, जब सेशंस ओपन होते हैं। ठीक है, उन उसी छोटे से टाइम के दौरान उसका स्प्रेड काफ़ी हाई हो जाता है। लेकिन जब न्यूज़ होती है तब ट्रेड इसलिए भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ट्रेड न्यूज़ के दौरान क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जैसे आपने एक फ़र्ज़ करो जी पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया कि जब मार्केट इस पॉइंट को टच करेगी ना, ठीक है, तब मेरा जो है एक किस्म का बाय ऑर्डर शुरू हो जाए। ठीक है, बाय ऑर्डर आपका लग जाए, तो वो होता क्या है, आपका बाय ऑर्डर लगा पड़ा है उस रेंज के थोड़ा सा बाहर। ठीक है, जो मार्केट की रेंज में है उस रेंज के थोड़ा सा बाहर क्या हुआ है कि आपका बाय ऑर्डर लगा हुआ है। तो जब मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होती है, ठीक है, और जब न्यूज़ आने लगती है ना, वो क्या होता है, स्प्रेड बहुत बढ़ जाता है। तो वो सिर्फ स्प्रेड बढ़ने की वजह, स्लिपेज कहते हैं, वो स्प्रेड बढ़ने की वजह से वो जो ऊपर वाली लाइन होती है, आस्क प्राइस कह लो उसको, तो वो जब टच करती है उसको, आपका जो बाय ऑर्डर है वो एक्टिव हो गया, स्प्रेड बढ़ गया, तो वो एक्टिव होते ही पहले ही माइनस में चला गया। ठीक है, अब वो आपका TP अगर हिट कर भी दे, मतलब छोटे से, अगर आपने बहुत ही स्मॉल TP रखा हुआ अपना, ठीक है, अगर वो TP हिट कर भी देगा तब भी आप लॉस में रहोगे। क्यों? क्योंकि स्प्रेड बहुत इंक्रीज हो जाएगा। जब वो नीचे वाली जो लाइन होगी जब उसे क्रॉस करेगी तो आपका फिर प्रॉफिट स्टार्ट होगा। वो करेगी ही नहीं तो वो कैसे होगा? ठीक है, तो TP मुश्किल से हिट होता है इस सिचुएशन के अंदर। तो स्प्रेड क्या है सर? वो कमीशन है। सिंपल लैंग्वेज में वो कमीशन है ब्रोकर का। पहले वो कटेगा तभी जाके आपका जो प्रॉफिट है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जब आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना है तो वो उसको माइंड में रख के लगाना है। ठीक है, और पेयर भी उस हिसाब से ही चूज़ करना है। यूरो USD, GBP USD, AUD USD, ये कुछ पेयर्स हैं जिनका जो स्प्रेड है वो काफ़ी लो होता है। ठीक है, ब्रोकर का भी इशू होता है इसमें। ठीक, कि कौन सा ब्रोकर है जो हमें लो स्प्रेड दे रहा है। उसमें जब हम अकाउंट्स ओपन करते हैं उसका भी इशू होता है। ठीक है, हमने अकाउंट देख के ओपन नहीं करते, तो हम वो वाला कर लेते हैं जिसमें स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, हमें नहीं पता होता ना भाई। तो स्प्रेड को माइंड में रखते हुए, ठीक है, पॉलिसीज़ को रीड करते हुए कि आपने लॉस नहीं करना, कम से कम स्प्रेड, कम से कम कमीशन पे करना है, ताकि वो फीस कर लो, कमीशन नहीं, कमीशन तो एक डायरेक्ट भी काट लेती है ना उनका मतलब एक जो हम ऑर्डर लगाते हैं उस पे उनका सेपरेट कमीशन भी होता है, काफ़ी ब्रोकर कमीशन भी आपको वो करते हैं। ठीक है,
जो स्प्रेड है वो फ़ीस कर लो, ठीक है? हर जो ऑर्डर होगा उस पे जो फ़ीस कटेगी पहले ही, क्योंकि हम ओवर द काउंटर हम डायरेक्ट बैंक से तो डील नहीं कर रहे हैं ना भाई, हम एक ब्रोकर के थ्रू अपना ऑर्डर जो है वो वहाँ पे फ़िल कर रहे हैं, तो उसकी एक फ़ीस भी होती है, वही स्प्रेड है, ठीक है? वो फ़ीस उसके पास जाएगी, पहले ब्रोकर अपना जो प्रॉफ़िट है वो रखेगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई मैं जैसे ही अपना ऑर्डर ओपन करता हूँ, वो जाते ही पहले माइनस के अंदर है। भाई उसने जाना है, क्यों? क्योंकि वो पहले फ़ीस कटेगी तभी आपका प्रॉफ़िट स्टार्ट होगा। ओके, बस ये सिंपल सी बात है, इसको जानना ज़रूरी बहुत है, इसलिए बताना ज़रूरी है। तो इसको समझो, देखो, जब स्प्रेड बहुत बढ़ रहा हो तो ट्रेडिंग ना करो, ठीक है? वेट कर लो, जब मार्केट अपनी औकात पे आ जाए तो करो, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही भाई, ठीक है? स्मॉल सी वीडियो थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर वीडियो पसंद आई है तो और बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर।